गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं फुलटू सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ इंग्लिश क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए। ये जो टॉपिक है आपका हिंदी कविता का चैप्टर, मैंने आज से 2 दिन पहले मैं आपको पढ़ाया था हार जीत। उसी हार जीत का ये ऑब्जेक्टिव है। उसी ऑब्जेक्टिव को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड बहुत बेहतर तरीक़ा से समझना है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग अपना कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और एक एक चीज़ को बेहतर तरीक़ा से सीखना और समझना है। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बाबू, पहला जो क्वेश्चन है आपका, हार जीत शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, मतलब कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये जो कविता है कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक वाजपेयी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक, अशोक वाजपेयी को एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और एक दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अशोक वाजपेयी के पिता कौन थे? पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। इनके पिताजी का नाम, ठीक है, इनके पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी। क्या नाम है इनके पिताजी का नाम? परमानंद वाजपेयी। अगर माता का नाम पूछे तो इनके माता का नाम है निर्मला देवी। क्या नाम है? निर्मला देवी। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ध्यान रखेंगे, यहाँ से 3 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? सॉरी डिस्टर्ब हो गया था, कॉल आ रहा था। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोलता है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाएगा अशोक वाजपेयी किस कॉलेज के, ध्यान रखेंगे, सॉरी किस विश्वविद्यालय के प्रथम किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, तो आपको टिक करना पड़ेगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, ठीक है। इसी हिंदी विश्वविद्यालय के अशोक वाजपेयी जी कुलपति थे। क्या थे? कुलपति थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन। कॉलेज के नाम अगर पूछा जाएगा, विश्वविद्यालय का नाम, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ध्यान रखेंगे, हिंदी के अलावा और कुछ जोड़ दे, साइंस विश्वविद्यालय कर दे, कॉमर्स कर दे, आर्ट कर दे, तो वो गलत है। सीधा हिंदी विश्वविद्यालय। क्या थे अशोक वाजपेयी जी? कुलपति थे। क्या थे? कुलपति थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित कविता संग्रह कौन सा है? कविता संग्रह पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष कहीं वहीं से, ठीक है, अभी कुछ, उम्मीद का दूसरा नाम, ये सब जो है ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं से, जहाँ से इस कविता को लिया गया है, अभी कुछ, उम्मीद का दूसरा नाम, ये सब जो है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया, ठीक, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया यह कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द बुक रिव्यू के सलाहकार संपादक कौन थे? ध्यान रखेंगे, द बुक रिव्यू के सलाहकार संपादक कौन थे? अशोक वाजपेयी जी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे उत्सव मना रहे हैं, ये जो शब्द है वे किसके लिए आया है? मैंने आपको जब इस कविता का एक्सप्लेन करे थे हिंदी अर्थ, आपको हम बता रहे थे, समझा रहे थे हिंदी अर्थ इस कविता का, तो हम बता रहे थे ना वे उत्सव मना रहे हैं। वे उत्सव कौन मना है? ये जो वे शब्द जो आया है ये नागरिक के लिए आया है। किसके लिए आया है? नागरिक के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? नागरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, अशोक वाजपेयी क्या क्या थे? ध्यान रखेंगे, अशोक वाजपेयी कवि भी थे, आलोचक भी थे, विचारक भी थे, कलामर्मज्ञ भी थे, संपादक एवं संस्कृत कर्मी भी थे। इनमें से सभी, ध्यान रखेंगे, ये सब थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक वाजपेयी के राज्य की सेवा
किस रूप में की, मतलब कि अपने राज्य की जो सेवा था, ठीक, किस पद पर रह करके इन्होंने अपने राज्य की सेवा की थी? कौन? अशोक वाजपेयी जी। ठीक, यह जो है एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम की थी। नहीं, भारतीय प्रशासनिक रूप जो है ना, प्रशासन का जो काम होता है वही प्रशासन का के रूप में इन्होंने काम किया था अपने राज्य के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता हार जीत में सच कौन बोल रहा था? ये जो कविता जो है आपका हार जीत, इस हार जीत कविता में सच नहीं, सच कौन बोल रहा था? नहीं, ऑप्शन देखिएगा है बूढ़ा मशकबला, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा था। सैनिक बिल्कुल नहीं। अशोक वाजपेयी बिल्कुल नहीं। सॉरी, देखिए बूढ़ा मशकबला है, सैनिक है, अशोक वाजपेयी जी है और परमानंद वाजपेयी जी हैं। तो इस कविता में जो सच बोलने का जो काम करता है, ठीक, वह सिर्फ एक बूढ़ा मशकबला करता है, लेकिन संजोगवश इनको जो काम दिया जाता है सड़क सींचने का काम दिया जाता है। नहीं, इनको जो काम दिया जाता है सड़क सींचने का काम दिया जाता है, इसके अलावा इनको कोई काम दिया जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य को यही जानते हैं। जो सत्य होता है, सत्य को सिर्फ और सिर्फ कौन जानते हैं? ध्यान रखेंगे, सत्य को सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, बूढ़ा मशक वाला ही जानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किए थे? नहीं, एमए जो किए थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। किस कॉलेज से किए थे? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने एमए किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ध्यान रखेंगे, मध्यकाल, समकालीन या फिर भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। अशोक वाजपेयी बाबू एक आधुनिक काल के कवि थे। क्या थे? आधुनिक काल के कवि थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम समय आपका हम लेंगे, आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम को लेकर के आपको प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हैं तो आपके पास अब उतना समय नहीं है। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इधर उधर मतलब घूम फिर करके आप अपना समय को वेस्ट करते हैं। अगर आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं घूम फिर करके, इधर उधर मोबाइल दे करके, टीवी दे करके, गेम खेल करके, इधर उधर करके, अगर आप अपने टाइम को अगर वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को रोक दीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीना बचा हुआ एग्जाम के लेकर के। नहीं, 3 महीना में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। इसलिए आप लोग सिर्फ ओनली वन फोकस कीजिए अपने स्टडी पर, अपने पढ़ाई पर। पढ़ाई के अलावा अभी आप लोगों को ना छठ दिखना चाहिए ना दीपावली दिखना चाहिए। सिर्फ आपको अपने फोकस करना अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आपको फोकस करना पड़ेगा और अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए। आप अपने जीवन में एक टारगेट गोल, एक गोल को निर्धारित कीजिए कि हम इस बार एग्जाम जब देंगे इतना परसेंटेज लेकर के रहेंगे, और उसके लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, बूढ़ा मशक वाला क्या कर रहा है? बूढ़ा मशक वाला जो सच्चाई को जानता है यही बूढ़ा मशक वाला है, यही सत्य को जानता है। क्लियर? अब यही क्वेश्चन वही पूछ दिया गया कि ये जो बूढ़ा मशक वाला है इनका काम क्या है, ये क्या कर रहा है? तो बाबू इनका जो काम है, देखिए ऑप्शन क्या क्या रख दिया है, झाड़ू दे रहा है, ने नाच रहा है, खेत जा रहा है, या सड़क सींच रहा है। ये जो काम करते हैं सड़क सींचने का काम करते हैं, और यहाँ से आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका एक सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहेगा कि बूढ़ा मशक वाला सड़क को क्यों सींच रहा है? नहीं, क्वेश्चन रहेगा आपका कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, और ये आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है संभवतः आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसलिए आपको फोकस करना है। इस बात को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये जो बूढ़ा मशक वाला जो होता है सड़क को सींच रहा है, आखिर क्यों सींच रहा है? क्योंकि इनको जो हम आपको पढ़ाए थे तो उस समय भी बताए थे कि बूढ़ा मशक वाला जो है ना, इनको सत्ता वर्ग के लोगों के द्वारा इनको बता दिया गया है कि आपको जो काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ सड़क सींचना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो सैनिक जो युद्ध पे गए थे, जो हमारे सैनिक और सत्ता वर्ग के जो लोग युद्ध पे गए थे, आज वो विजय प्राप्त करके वो युद्ध से लौट रहे हैं। मतलब जीत करके, युद्ध जीत करके वो लौट रहे हैं। जब वो लौट रहे हैं तो उनके चेहरे पर धूल कण ना पड़ जाए, मिट्टी ना लग जाए, इसलिए इस बूढ़ा मशक वाले को क्या काम दे दिया गया है? भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ सड़क को सींचिए। ये जिम्मेवारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? बूढ़े मशक वाले को। क्यों? क्योंकि
जस्ट बताए ना, जो सैनिक युद्ध से लौट रहे हैं उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी धूल का न पड़ जाए, इसलिए सड़क को सींचा जा रहा है। ये आपका सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन था। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप बने रहिएगा इस चीज़ के, ये अपने काप का अपना ये चैनल है, इस पर आप बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशोक वाजपेयी कहाँ के मूल निवासी? ध्यान रखेंगे, मूल निवासी पूछे और जन्म स्थान दोनों अंतर है। इनका ये निवासी मतलब इनका जो जन्मडीह था, इनका जो जन्म हुआ था कहीं और हुआ था, और प्रॉपर इनके जो फैमिली, इनके जो पिताजी थे, इनके जो दादाजी थे, उनके वो जो रहते थे कहीं और रहते थे। जन्म मतलब मूल निवासी प्रॉपर इनका अपना घर कहाँ है? इनका जो अपना घर है मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है सागर, ठीक है। जन्म स्थान छत्तीसगढ़ दुर्ग में है, और ध्यान रखेंगे मूल निवासी ये कहाँ के हैं? सागर मध्य प्रदेश के। इनका प्रॉपर अपना घर छत्तीसगढ़ नहीं पड़ता है, इनका प्रॉपर अपना घर पड़ता है सागर मध्य प्रदेश। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, उस समय आप गलती नहीं कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बना दिए हैं, सागर उत्तर प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, दुर्ग छत्तीसगढ़ और दुर्ग महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सर तो लिखाए थे क्वेश्चन में था कि दुर्ग छत्तीसगढ़। हाँ बिल्कुल सही है, वो भी सही है, बट वो क्या है आपका, वो जन्म स्थान है, मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी सागर मध्य प्रदेश, ठीक, और जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़, दुर्ग महाराष्ट्र नहीं बल्कि दुर्ग छत्तीसगढ़। इस बात को आप क्लियर कर लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खेत में रहने वाली की सूची क्या है? मतलब जो खेत में रह रहे हैं उनका नाम क्या है? तो हम आपको बताए थे अप्रकाशित है, न प्रकाशित, प्रकाशित नहीं इनमें से कोई बल्कि अप्रकाशित है। जो व्यक्ति मजदूर, जो खेत खलिहान में जो मजदूर काम करने वाला है, उनके बारे में जिक्र भी नहीं कहता है, उनके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं कहता है, उनका नाम बिल्कुल अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं, उजागर नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विजय, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग फोकस कीजिएगा। किसकी विजय हुई? सेना की, नागरिकों की या शासक की? प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये जो प्रस्तुत पंक्ति जो है आपको कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हारजीत से। कहाँ से लिया गया है? हारजीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था इनका 16 जनवरी 1941 में। तो कहाँ, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ? दुर्ग छत्तीसगढ़। 16 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक वाजपेयी का उदय कवि एवं आलोचक के रूप में किस सदी में हुआ? नहीं, इनका जो है दो चीज, एक कवि के रूप में इनका उदय हुआ था और एक आलोचक के रूप में इनका उदय हुआ था। किस सदी में? तो 7वीं, 8वीं, 20वीं या 10वीं? तो 20वीं सदी में इनका जो है कवि और आलोचक के रूप में इनका उदय हुआ था। किनका? अशोक वाजपेयी जी का। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व ग्रह, ठीक है, समवेत तथा कविता एशिया का संपादन किसके द्वारा किया गया है? ये सब जो है किनके द्वारा किया गया था संपादन? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था। सदानंद नाभादास नहीं, सब किनका? अटल वाजपेयी नहीं बल्कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था संपादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर को कौन सजा रहा है? ध्यान रखेंगे, बूढ़ा मशक्कत वाला शासक अशोक वाजपेयी? बिल्कुल नहीं। कौन सजा रहा है? नागरिक। हाँ, इसी नहीं, कौन सजा, हम आपको बताए थे भी जब हम हिंदी अर्थ समझा रहे थे, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हारजीत का जो है ना हम हिंदी अर्थ बता चुके हैं। उस प्ले लिस्ट में जा करके 15-16 मिनट का वीडियो है, आप जा करके देख लीजिएगा। स्किप मत कीजिएगा, भागा कर मत देखिएगा, ठीक है। भगा कर देखेंगे नहीं समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप भगा कर नहीं देखेंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हारजीत कविता में शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों से क्या छुपाया जा रहा है? मतलब देखिए यहाँ से हारजीत कविता जो है अशोक वाजपेयी का, शासक वर्ग के जो लोग हैं, जो नेता होते हैं, नागरिकों से, नागरिक कौन हो गए? हम लोग हो गए, आम पब्लिक हो गया, आम जनता हो गया। तो उससे जो है क्या छुपा रहा है नेता सब? नेता जो है ना छुपा रहा है असत्य, सत्य या अहिंसा, इनमें से कोई नहीं, सत्य को छुपा रहा है, ठीक है। सत्य को छिपा रहा है, बिल्कुल
बूढ़ा मशक वाला लास्ट में बोलता है जो गाजे बाजे के साथ जो लौट रहा है ना, इसमें हमारी हार लौट रही है ना कि जीत। लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, बूढ़ा मशक वाला के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और सच्चाई को और सत्य को सिर्फ और सिर्फ बूढ़ा मशक वाला ही जानता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। गाजे बाजे के साथ क्या लौट रहा है? हमारी जीत नहीं बल्कि हमारी जीत नहीं हार लौट रही है। ठीक कंची, हार नहीं जीत। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, सॉरी एक ऑप्शन बना हुआ है, हार नहीं जीत, जीत और हार दोनों, इनमें से सभी, या फिर जीत नहीं हार। अभी जस्ट हम आपको बताए थे, बूढ़ा मशक वाला चिल्ला करके बोलता है, उनके बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। जीत नहीं बल्कि हार लौटता है गाजा बाजा के साथ, जिसमें सारा नागरिक बड़ी उत्सव मना रहा है, खुशी मना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला देवी किसकी माँ है? क्या है? निर्मला देवी इनकी माँ है, मतलब अशोक वाजपेयी जी का माँ है, इनकी माँ है। माँ बहुत सर्वोपरि होती हैं, माँ के चरणों में जन्नत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। अशोक वाजपेयी की कविता कौन सा है? गाँव का घर, प्यार ने बेटे को, या हार जीत, या फिर अधिनायक? बिल्कुल नहीं, ये जो हार जीत है यही हार जीत अशोक वाजपेयी जी का है। चलिए ये था आज आपका सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो एग्ज़ाम को लेकर के 2023 में जो आप एग्ज़ाम देंगे उस चीज़ को लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इस चीज़ को देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है एक भी क्वेश्चन समझने में, तो आप निडर होकर के आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, यकीन कीजिए आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इसी चंद शब्दों के साथ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही नए अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद,